हेलो एवरीवन, कैसे हो? ठीक है दोस्तों, सीख रहे हो ना? अभी तो 5 सेशन हो गए हैं। 5 सेशन के अंतर्गत आपने क्या क्या सीखा? तो अभी जो है वो हम मास्टर गेम में कैट बेसिक इन मास्टर गेम में है। अभी हमारा मॉड्यूल 2 चल रहा है और उसके अंतर्गत अभी हमने किसी भी फाइल को इंपोर्ट कैसे करते हैं उतना ही सीखा है। मल्टीपल जैसे DWG, DXF, ये सब सारी चीज़ें फाइलों को, जो स्टेप फाइल्स होती है वो सब सारे फाइल्स को इंपोर्ट कैसे करते हैं मास्टर गेम में, ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू या फिर अपना जो प्रोजेक्ट होता है उसके थ्रू। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सीख लिया है। अब हम किसी भी एंटिटी को, जैसे कि हमारी जो वर्किंग कैट एंटिटी होती है, जैसे मान लो स्प्लाइंस हुआ, आर्क्स हुए, लाइन्स हुई, पॉइंट्स हुए, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में। और जैसा हमारा जो होता है कैड एडिटिंग टूल्स, जैसे कि ट्रिम हुआ, एक्सटेंड हुआ, ऑफसेट करना, प्रोजेक्ट करना। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी 3D मॉडल है, ठीक है, या 2D मॉडल है, तो उससे कर्व कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें जो है वो आज की इस वीडियो सेशन में हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो पे बने रहिए। अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करो, व्हाट्सएप करो, जो भी करना है करो। ठीक है, लेकिन पूरा सीखो, मैं डेडिकेटेड हूँ आपको सिखाने के लिए। तो आप भी सीखो, समझो नहीं, अगर आपको समझ में आता है तो मैसेज करो, समझो। मॉडल नहीं मिल रहा है तो मॉडल के लिए फ़ोन करो या कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऐसे तो मैंने लगभग एक वीडियो बना दी है, आप चाहे तो वहाँ से जाके आप आसानी से कोई भी मॉडल जो है वो गर्लप्लेट से डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आप आराम से मल्टीपल जो है वो 3D मॉडल्स, 2D मॉडल्स जो है वो आपको मिल जाते हैं, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और बनाइए। देखिए 3D में सिर्फ अगर आपको टूल पास सिखाना हो ना, तो वो मेरे लिए 1 हफ्ते का भी गेम नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको सीधा टूल पास सिखाऊँ, सरफेस रफ, सरफेस फिनिश या फिर और सारी चीज़ें जो है वो आपको सिखाता ऐसे चला जाओ। लेकिन उन सब सारी चीज़ों को परफेक्ट तरीके से आपको एक सही डायरेक्शन में जाके, ठीक है, और एक अच्छा वाला एंड बोल सकते हैं, सब बोले कि सही जो एंडिंग है वो अगर आपको करना है तो आपको ये सब सारी चीज़ें जो है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, आपको हर बार मॉडल सही नहीं मिलेगा, गलत भी मिलेगा, उसमें आपको करेक्शन करना पड़ेगा। सरफेस ट्रिम नहीं रहेगी, सरफेस को ट्रिम करना पड़ेगा, उसमें गैप रहेगा, वहाँ पे सरफेस भी जनरेट करना पड़ेगा। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, इसके लिए जो हमारा ये मैंने कैट बेसिक इन मास्टर गेम में क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है कि प्रॉब्लम्स होने वाली है, जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि सरफेस के अंदर कहीं भी गैप रहता है, कुछ भी रहता है, मॉडल सही नहीं होता है। ठीक है, या एस टी एल फाइल आ गई तो उसमें तो जल्दी सिलेक्ट ही नहीं होता है। तो ये सब सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको जो बेसिक कैट्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। अब इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मास्टर कैम को 2D सही तरीके से सीख लिया है या सीख रहे हैं। ठीक है, या फिर जिनको अच्छे से ड्राइंग करना आता है या फिर डिजाइन करना आता है, वो लोग भी हैं। अब कितने ऐसे लोग हैं जो नए बंदे आ रहे हैं, उनको 3D के बारे में पता ही नहीं है, तो उनको समझाना ये एक बेसिक सा फंडा है। इसके लिए मैंने इसमें छोटा सा जो स्क्रिप्ट है वो कैट बेसिक मास्टर गेम 2023 में डाल दिया। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, नए लोगों के लिए, और जो हमारे इंटरमीडिएट हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो सीधा चलिए समझ लेते हैं। आज ये वाला सेशन जो है मॉड्यूल 2 के अंतर्गत जो है वो पूरा खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, तो सीधा मास्टर गेम पे आते हैं, वहाँ पे समझते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो तो मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, कमेंट करो, जो भी करना है करो। ठीक है, तो सीधा पीसी पे मिलते हैं। हेलो दोस्तों, तो अभी हम पीसी पे आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड्यूल 2 के अंतर्गत जो है अभी आज हम 3 चीज़ें जो है वो समझने वाले हैं। ठीक है, एक तो हमारा पॉइंट, लाइन, आर्क और स्प्लाइंस जो होते हैं उनके साथ हम काम कैसे करें, यानी वर्किंग विथ कैट एंटिटी। एंड जो है आफ्टर दैट जो है उसके पास जो बेसिक एडिटिंग टूल्स होते हैं हमारे, जैसे ट्रिम, एक्सटेंड, ऑफसेट, प्रोजेक्ट, ये सब इनके बारे में थोड़ा सा। और 2D से या 3D कोई भी आपके पास ज्योमेट्री हो, ठीक है, या ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे आपके पास कोई भी 3D मॉडल हो, ठीक है, तो उससे आप मशीनिंग के लिए जो है वो कर्व, लाइन, आर्क, ये सब जो है वो कैसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास, जैसे मान लो एक कोई ऐसा कोई भी मॉडल हो, ठीक है, तो आपको अगर ऐसा मान लो 2D में काटना है या 3D में काटना है, जो भी काटना है, ठीक है, तो अगर आपको ऐसा इसके जैसा प्रोफाइल जनरेट करना हो या आउटर बाउंड्री जनरेट करना हो, ठीक है, या फिर ऐसे मान लो कोई भी लाइन्स हो उसको प्रोजेक्ट करना हो या कोई टेक्स्ट हो, तो वो सब सारी चीज़ें जो है वो आप इसमें सीखने वाले हो। ये जो हमारा
ये क्या बोलते हैं, ट्रिम एक्सटेंड ऑफसेट में है। और मॉडल से जो है वो जो लाइन सर्कल को एक्सट्रूशन होता है वो हम सारी चीज़ें जो है इसमें समझने वाली है, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक वीडियो है और पूरा लगभग जो है वो 15 से 20 मिनट का होने वाला है, क्योंकि इसमें 4 घंटे का ये वीडियो था तो अप्रॉक्स जो है वो 1 घंटा हो गया है। तो 1 घंटे का लगभग जो है वो तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें ज़्यादा डीप में हम जाएंगे तो थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हम थोड़ा अभी डिले हो रहे हैं कोर्स के बारे में, क्योंकि और बहुत सारे वीडियोज़ जो है वो आने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो हमारा ये वाला जो है वो समझ लेते हैं, फिर 2 पे ये समझेंगे, तीसरा जो है हम ये समझने वाले, ठीक है। तो इसको करते हैं डिलीट। और नंबर 1 जो है वो अभी हमारा ये करते हैं वर्किंग विथ कैड एंटिटी पॉइंट लाइन आर्क, ठीक है। ये तीन आज जो है वो मॉड्यूल 2 के अंतर्गत जो है वो हम इसको आज फिनिश करेंगे, ठीक है। तो सिंपल चलिए आते हैं मशीन पे बोले तो हमारा मास्टर कैम है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, मशीन सेटअप ये सब तो आपको 2D में सिखा दिया मैंने सारी चीज़ें जो है, ठीक है। चलिए इसको मैं मिल 3 एक्सिस पे कर देता हूँ, ये सेट हो गया। अब देखिए जैसे अगर आपके पास कोई भी लाइन है या आर्क है, ठीक है। चलिए मैं एक पॉइंट ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से वायर फ्रेम में, पॉइंट 1, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, पॉइंट, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे कोई भी पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बना देते हैं, ठीक है। और एक लाइन जो है वो भी बना देते हैं, एक लाइन ऐसे खींच दिया मैंने, या फिर यहाँ से ऐसे खींच दिया मैंने, ठीक है, ओके कर दिया, ठीक। और यहाँ पे एक फिलेट भी मार देते हैं, यहाँ से 5 का फिलेट है, इसको मैं कर देता हूँ 50 का, ठीक है, ठीक हो गया। तो देखो जब भी हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं या भी कोई भी हमारा जो सॉलिड मॉडल होता है, ठीक है, तो वो लाइन और आर्क से मिलकर बना होता है, इतना तो आप सबको पता है सिंपल तरीके से, ठीक। तो ये हमारा आर्क हो गया, ये लाइन हो गया, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। मशीनिंग में इसके अलावा आपको जो मिलेगा 3D में वो मिलेगा सरफेस मिलेगा, सॉलिड मिलेगा, या फिर आपके पास कोई भी मेश बॉडी होगी वो आपको मिलेगा, वो भी एज ए सरफेस जैसे ही काम करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को मशीनिंग में कैसे यूटिलाइज करके हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं वो थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मशीन सेट कर लिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा करते हैं, पिन करते हैं। और जैसे अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो अगर आप इन सब से काम करना चाहें, ठीक है, या कंटूर या फिर आपको कोई भी ड्रिलिंग टैपिंग करना हो, ठीक, तो वो सब सारी चीज़ें, या सर्कल मिलिंग हो, सर्कल तो बताया नहीं आपको यार, ये मिसिंग था एक ऐसा, ठीक है, या आपको कोई भी आईडीओडी करना हो, तो वो सब सारी चीज़ें इतने मतलब ये जितने आप देख रहे हो, यानी आर्क, लाइन, कर्व, पॉइंट, इतनी सारी चीज़ों से आप आसानी से किसी भी टूल पाथ को फिनिश कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जैसे मान लो मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे अगर आपको इसको थोड़ा सा करते हैं मशीनिंग बोर्ड पे ड्रिल करना है, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है कि ये पॉइंट सेलेक्ट करो सीधा, ठीक है, दिख रहा है ऐसे, ठीक, ओके कर दो, सिंपल टूल पाथ जनरेट हो गया। अभी मैंने कोई भी पैरामीटर फिलअप नहीं किया, ठीक है, ये हो गया टूल पाथ जनरेट। अगर आपको ऐसा कोई भी कंटूर जनरेट करना है, ठीक है, ऐसे यहाँ से एक टूल ले लेते हैं, कोई भी टूल ले लेते हैं यहाँ से, चलो फिल्टर लगा लेते हैं यहाँ से, 14 का एंड व्हील चाहिए, ओके आ गया, कोई भी चाहिए कोई भी ले लो, जो भी ये सारी चीज़ें जो है बाय डिफॉल्ट जो है ऐसे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, तो ये बन गया, ठीक है। अगर आपको मान लो कंटूर बनाना है या सर्कल मिलिंग करना है, तो वो सब सारी चीज़ जो है वो आप इनसे जो है खाली पॉइंट, लाइन, आर्क और इन सब से बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये आपका जो है वो पॉइंट, लाइन, आर्क, स्प्लाइस जो है वो थोड़ा सा इतना ही है, ठीक है। ये आपका सिंपल सा हो जाता है 2D, ठीक है। पर अगर आप
यही चीज़ जो है वो कोई भी अगर आपके पास 3D मॉडल है, ठीक है, उसमें अगर आपको जनरेट करना हो तो भी यही चीज़ें सेम जो है वो हैपन होने वाली है। अगर आपको ड्रिलिंग करना हो, टैपिंग करना हो, या बोरिंग करना हो, ठीक है, या प्रोफाइलिंग करना हो, तो सिंपल सा हम या तो 3D कर्व सेलेक्ट करके कर सकते हैं, या फिर हमारे पास जो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है या अवेलेबल होगी उसको हम सिलेक्ट करके इसको आसानी से टूल पाथ को फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था एक सिंपल यूज जो था वो कि किसी भी लाइन आर्क को कैसे हम यूटिलाइज करें मशीनिंग में, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं। अब दूसरा जो है वो हमारा कैड एडिटिंग टूल्स जो है वो उसके बारे में थोड़ा सा डीपली जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए आते हैं। देखिए, अगर आपके पास ट्रिम, एक्सटेंड, ऑफसेट ये सब करने को आता है, ठीक है, अपने जैसे आपने सीखा है, जैसे मैंने सिखाया था डिज़ाइन में भी बहुत सारे ट्यूटोरियल थे जिसमें इन सारी चीज़ों का बेहद बारीकी से जो है वो एक्सप्लेनेशन किया गया है। चाहो तो आप देख सकते हो, नहीं अगर है तो आप देखो, इसमें भी समझ में आएगा। ऐसा कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। ये सब क्या क्यों सिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना हो ताकि 3D करने में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं। ट्रिम करना, एक्सटेंड करना, ऑफसेट, प्रोजेक्ट, ये सब सारी चीज़ें जो है वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ये लाइन हो गया कोई भी, ठीक है, एक लाइन ऐसा हो गया, ठीक, या एक लाइन इधर से गया कोई, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, ऐसा कोई लाइन है, ठीक है। अब इसमें हमारे कोर्स के अंतर्गत जो है वो किसी भी एंटिटी को, कोई भी हमारे पास अगर एंटिटी है, ठीक है, चाहे लाइन हो, आर्क हो, कर्व हो, कोई भी, तो उसको हम ट्रिम कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको आना है वाई फ्रेम में, उसके अंदर आता है, अंतर्गत आना है ट्रिम टू एंटिटी, ठीक है, इसको क्लिक कर देना है। अब देखो इसमें ट्रिम आता है और ब्रेक आता है, ठीक है। तो आपको ट्रिम सीखना है, ट्रिम पे करो। जैसे अगर आपको 2 एंटिटी ट्रिम करनी है, ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 दिख रहा होगा सही तरीके से, तो आपको 2 एंटिटी पे क्लिक करना है। मैक्सिमम 80% यही यूज होता है, बाकी 3 एंटिटी का काम बहुत कम होता है, ठीक है। तो चलिए आते हैं 2 एंटिटी पे। देखो ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, हमको अभी जो डॉट डॉट दिख रहा है, आप देख रहे हो, इसको थोड़ा सा बंद करते हैं। तो जो डॉट डॉट दिख रहा है वो आपको गायब होने वाला, ठीक है। क्लिक कर दिया, गायब हो गया। अब जैसे मान लो मुझे ये चाहिए और ये चाहिए, ठीक, बाहर का हमें डिलीट करना है तो ये डिलीट कर दिया, या फिर ये चाहिए और ये चाहिए, हमें उधर का डिलीट करना है, ये डिलीट कर दिया, ठीक है। अब ये तो हमारा डिलीट हो गया। किसी भी एंटिटी को डिलीट करना है ट्रिम के थ्रू, ठीक है, ट्रिम करके हमने डिलीट कर दिया। अब मान लो मुझे कोई भी एक ऐसा क्या बोलते हैं, एक ऐसा आर्क है, ठीक है, ऐसा कोई आर्क बना दिया हमने, ये यहाँ पे एक बना देते हैं। अब इसको अगर हमको ट्रिम करना हो या डिवाइड करना हो तो कैसे कर सकते हैं? शिफ्ट डी से भी आप कर सकते हो, नहीं तो आपको क्या करना है, जैसे हमको ट्रिम करना है ना, हम ट्रिम ही सीख रहे हैं, तो माउस को ऐसे रखो, ठीक है, और इसको एकदम आराम से जो है वो ऐसे चलाते रहो, ठीक। हो गया। सिंपल जो है वो हम आराम से जो है वो डिवाइड कर सकते हैं किसी भी एंटिटी को, ठीक है, ये हो गया। अब मान लो आपको लेंथ जो है वो आपको मॉडिफाई करनी है, किसी भी कंटूर को लेके मान लो मुझे बढ़ाना है, ठीक है, तो लेंथ आप कैसे बढ़ा सकते हैं? तो आपको सबसे पहले इस पे आना है मॉडिफाई लेंथ में, आपको यहाँ पे डिस्टेंस इनपुट करना है। सपोज आई वांट टू एक्सटेंड 15 mm, जस्ट क्लिक, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, बढ़ता रहेगा। और यहाँ से जैसे मान लो मैं 100 mm बढ़ाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक किया, सीधा 100 mm बढ़ेगा, ठीक है। ये आपका जो है वो लेंथन का है, मतलब ये हमारा जो है एंटिटी, हम किसी भी एंटिटी में जो है वो लेंथ जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो मुझे कम करना है, मैं 100 mm यहाँ से कम करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ से इसको मुझे 100 mm कम करना है, यहाँ से 100 mm कम करना है, इसको भी 100 mm कम करना है, इसको भी 200 mm कम करना है, ठीक है। तो ये यहाँ से होता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ब्रेक करते हो तो इसमें 2 एंटिटी चाहिए, वो
कम यूज होता है। आपको ये शॉर्टन एंड लेंथन जो है वो आपको सीखना है, इससे आपका काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी सिचुएशन ऐसा आता है कि जैसे मान लो ये कोई आर्क है, ठीक है, ये आर्क को हमको क्लोज करना है, ठीक। तो यहाँ पे आपको एक चांस देता है, यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लोज आर्क जो है वो सिलेक्ट करने का और आर्क जो है वो सेलेक्ट करने का, एंड ऑफ सिलेक्शन करने का। तो जो आर्क है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अंडो रीडो कर देते हैं, जो भी है निकल जाएगा। आपको फिर से सिखा देता हूँ। अगर आपको क्लोज करना है आर्क को, तो जो भी आर्क होगा, ठीक है, उसको सेलेक्ट करने पे आपका जो आर्क है वो आसानी से जो है वो क्लोज हो जाएगा। जैसे वो वाला मैंने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से वायर फ्रेम में ये हो गया। सिंपल है, आसान है मास्टर गेम, बहुत बड़ा कुछ है नहीं, रॉकेट साइंस, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो अभी हमने सीखा कि किसी भी एंटिटी को जो है वो ट्रिम एक्सटेंड कैसे किया जाए। और एक चीज़ इसमें दो बचा है, प्रोजेक्ट बहुत कम यूज होता है, उसको हम टूल पाथ के दौरान ही सीखेंगे। ऑफसेट थोड़ा मैं आपको सिखा देता हूँ, क्योंकि ऑफसेट का काम लगता है हमें मैक्सिमम, ठीक है। अब ऑफसेट इसी के अंतर्गत है। वायर फ्रेम टैब में ये आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है सीधा जाके ऑफसेट, और यहाँ से आपको पूछ रहा है कि आपका डिस्टेंस जो है वो कितना mm है, ठीक है। तो जैसे मान लो आई वांट टू एक्सटेंड 10 mm ऑफसेट, जैसे 10 mm में ऑफसेट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, हो गया। और 10 mm में इधर कर रहा हूँ, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा फिट कर देते हैं, या फिर आपको दोनों तरफ चाहिए तो यहाँ से दोनों तरफ कर दो। अपोजिट साइड चाहिए तो रॉन्ग साइड आ जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट साइड करोगे तो फिर आपको सिलेक्टेड साइड ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। मूव, कॉपी, ज्वाइन, स्लॉट, जो भी आप करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा हम मूव ही करते हैं या कॉपी करते हैं। और एक चीज़ है, अगर आप किसी भी चेन को जो है वो ऑफसेट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा ऑफसेट चेन, ये हो गया। और आपको डायरेक्शन जो है वो इंडिकेट करना है। यहाँ से मैं 50 mm ऑफसेट करता हूँ, तो इस तरीके से जो है वो आप ऑफसेट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप दोनों तरफ करना चाहते हो तो भी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा ऑफसेट का हमारा। इसको करते हैं सबको डिलीट, ठीक, इसको भी डिलीट करते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा बचता है वो किसी भी ज्योमेट्री कैसे क्रिएट करें, ठीक है। लाइन, सर्कल को कैसे एक्सटेंशन किया जाए, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास एक मॉडल है यहाँ पे, ठीक, ये मैंने अभी आपको दिखाया था। ये मॉडल को जो है थोड़ा सा ओपन करते हैं यहाँ पे। तो ये रहा मॉडल। कौन सी फाइल है, मास्टर गेम की फाइल है, यस करेक्ट। तो ये फाइल को ही सीधा लाके मास्टर गेम में ड्रैग करके खोलते हैं। यहाँ पे मुझे पहले वाली फाइल नहीं चाहिए, ठीक। ये मॉडल खुल गया हमारे पास। हम मशीनिंग करेंगे इस पर, टेंशन मत लो, ये सब सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली है, ठीक है। तो ये जो है अभी हमारे पास एक कोई भी 3D मॉडल है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें डीप में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे इसका बाहर का जो है वो आउटर बाउंड्री जो है वो क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ठीक है। ये आइसोमेट्रिक मोड में है, रहने देते हैं ऐसे। आपको आना है वायर फ्रेम में और यहाँ से सिलेक्ट करना है बाउंडिंग बॉक्स, मॉडल सेलेक्ट करना है, एंड ऑफ सिलेक्शन करना है। यहाँ पे देखो हमारा जो है वो 120 और जो है हमारा, इसको थोड़ा सा फ्रंट कर दिया। जेड में जो है 100 mm, ठीक है। वाई में 343 है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं टॉप। वाई में 100 आ रहा है, एक्स में 120, जेड में 34, ओके। इसको करते हैं टॉप पे, और इसको सिर्फ जो है वो हम लाइन और आर्क जो है वो सेलेक्ट करेंगे।
इसका जो बाहर का है वही बनाएंगे, ठीक है। अब देखो ये बाहर इतना है, अब इसको क्या करेंगे, कितना है मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ से सिंपल जो है फ्रंट व्यू किया, अभी ड्राफ्टिंग में जाते हैं, माप लेते हैं, ठीक है। 34.36, ठीक है। मॉडल सेलेक्ट किया, यहाँ से गए, यहाँ आए, इसको ट्रांसलेट कर दिया, ज्वाइन 34.36 ऊपर गया, हमको करना है नीचे, इसका जो जेड लेवल है वो आ जाएगा। यहाँ से ओके कर देते हैं, ठीक। कलर जो है वो थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, इसको फ्रंट व्यू करते हैं और यहाँ से ये सब सारी चीज़ जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको कर देते हैं डिलीट और यहाँ से जो है वो हम आ जाते हैं टॉप प्लेन पे, ठीक है। टॉप प्लेन पे यहाँ से आ गए और यहाँ से जो है वो इसको थोड़ा सा बंद करते हैं, ठीक, इसको भी बंद करते हैं। अब हमारा जो है वो मॉडल जो है प्रॉपर जो है वो सेंटर में आ गया। यहाँ से आप देख सकते हो ये रहा हमारा XY सेंटर, ठीक। अब क्या करेंगे हम, देखिए अब हमारा मेन मुद्दा यहाँ से शुरू होता है। मेन हमारा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, 2 नंबर लेवल में आ जाते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ आना है वायर फ्रेम में, शेप के अंतर्गत आपको आना है सिहलूट बाउंड्री पे, ठीक है। सेलेक्ट करो, जस्ट ओके करो, एंटर कर दो, प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो देखो इस टाइप से जो है वो हम बाहर का जो है वो कर्व जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, आउटर मशीनिंग के लिए। अब एक काम और कर सकते हो आप, ये तो हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा बैक करते हैं, ये आप डायरेक्टली जो है वो दे सकते हो, ठीक। लेकिन अगर आपको एक्सट्रूड करना है, ठीक है, ये ज्योमेट्री से जो है, तो आपको यहाँ पे स्टेटस बार में जो है वो यहाँ पे दिख रहा होगा 3D, ठीक है। तो आपको इसको कर देना है 2D। अब जैसे मान लो मुझे भी कोई भी कर्व चाहिए, ठीक है, तो इस पे जाओ आप, कर्व ऑन एज, और आपको ये सिलेक्ट करना है, ठीक। यहाँ से देख रहे हो, थोड़ा सा, हाँ बस ठीक है। इस पे क्लिक करते हैं, हुआ, ये वाला एरिया क्लिक करते हैं, ठीक है। बाहर का सेलेक्ट कर लिया हमने, इस पे क्लिक करते हैं, हुआ, यहाँ पे, ठीक है। इसको ओके कर देते हैं। ये वाला जो है वो हमारा, इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं, ठीक। इस तरीके से जो है वो आप किसी भी, दिखा परफेक्ट सही तरीके से, ठीक है। या एक काम और कर सकते हो आप, कोई भी ऐसा टेंजेंट जो है, अगर आपको कर्व जनरेट करना है, ठीक है, तो आप शिफ्ट प्रेस करो और उस पर क्लिक करो, तो डायरेक्ट जो है वन टाइम में ये आपका कंप्लीट हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये अगर आप यहाँ से स्टेटस बार से अगर आप 2D कर देते हो, ठीक है, तो ये आप इस टाइप की जो कर्व है वो आप जनरेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका है, आराम से आप जनरेट कर सकते हो। इसको मैं फिलहाल 3D कर देता हूँ। अब कोई भी कर्व जनरेट करेंगे तो वहाँ ही रहेगा, नीचे से ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। हो गया, वहाँ पे ही दिख रहा है ना। तो इस तरीके से जो चाहो आप वो कर सकते हो, ठीक। ये मॉडल को हम मशीनिंग में लेंगे, डाई में बहुत मज़ा आएगा बनाने में, ठीक है। एक एक मॉडल चुन चुन के हमने रखा है आप लोगों के लिए।
तो ये 25 मिनट का जो सेशन है वो लगभग जो है वो ऐसा आएगा, आपका जो टूल पाथ जनरेट होगा तो इस टाइप से कुछ दिखेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका आज का जो ये सेशन है ये आपका तीनों तीन जो है ये 1 2 3 जो है वो आज समाप्त होता है इसमें। अब हम नेक्स्ट जो है वो तीसरे मॉड्यूल में एंटर करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जो है वो हम 2D टूल पाथ जो होते हैं 3D में से कैसे बनाते हैं, ठीक है, उस पर थोड़ा सा फोकस करेगी। ये अप्रॉक्स 8 घंटे का होने वाला है। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो मॉड्यूल 3 होने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा मॉड्यूल 3 के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या क्या आने वाला है, ठीक है। ये हम पैरामीटर्स जो होते हैं उसके बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। और चैन, सरफेस, ज्योमेट्री को आप टूल पाथ में कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, और हमारी प्रोफाइलिंग, रफिंग, फिनिशिंग, ये सब सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे डीप में जाती हुई नज़र आएगी। ये 2D से हम 3D में पूरा एंटर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको 2D में लग रहा है, लेकिन एक्चुअली है सब 3D, ठीक है। यहाँ पे हम 2D का यूटिलाइज करके 3D में सारी चीज़ें जो है वो फिनिश करने वाले हैं। बाकी 2D के बाद ये थोड़ा सा डीप में होगा, पैरामीटर और सब सारी चीज़ें बाद में आपको 3D में आना है, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा एक्चुअल शुरू हो जाता है मशीनिंग मॉड्यूल 4 में। तो मॉड्यूल 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और डीप में आप इसको लर्निंग करना, ठीक है, क्योंकि ये आपका बेस तैयार करेगा मशीनिंग के लिए। तो आज की इस वीडियो सेशन में यहाँ तक ही, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।